नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर ताजा खबर हिंदी न्यूज पर। आज शक संमत 1947 विक्रम संमत 2082। आज अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या और दिन आज एतवार। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर। हरियाणा में अब सरकार ने घटाया सरसों तेल का कोटा। हरियाणा में तंबाकू, गुटखा व पान मसाला की बिक्री पर लगी रोक। बेचने पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि किसी की मौत हुई तो मिलेगी उम्र भर की सजा। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी। HKRN के तहत विभिन्न विभागों में 7,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। जन धन खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। 23 सितंबर से पहले करवाएं यह काम, वरना बंद हो जाएगा अकाउंट। स्टूडेंट के लिए इग्नू लाया एक और शानदार कोर्स। जानिए क्या रहेगी योग्यता और उसकी फीस। सरकारी कार्यालयों में अब कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव लागू। EPFO पासबुक व क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाकर करना पड़ता था। CM नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में अब 2600 MBBS सीटें, कांग्रेस के समय में केवल 700 सीटें थी। देवेंद्र अत्री वर्सेस ब्रिज सिंह मामले में सुनवाई। अब 23 तारीख को याचिका पर होगी बहस। उचाना सीट पर काउंटिंग का है मामला। और भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। 21 रन से हारकर भी दिल जीत ले गई ओमान। हरियाणा प्रदेश में सीधे DSP भर्ती हुए खिलाड़ियों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हरियाणा में आज से एक साथ 110 सड़कें बनेंगी। मुख्यमंत्री हिसार से करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होंगी बाजरे की सरकारी खरीद। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के आसमान में दिखे आग के गोले। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह उल्कापिंड था, धरती पर टकराने से बचा। दंगल गर्ल बबीता फोगाट का राहुल गांधी पर तंज। बबीता बोली, इन्होंने खिलाड़ियों के अवार्ड चुराए हैं, आज वोट चोरी पर ज्ञान दे रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 2 जिले फतेहाबाद और सिरसा में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग यानी IMD चंडीगढ़ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पंचकुला में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज यानी एतवार से पूरे प्रदेश में मानसून की विदाई हो जाएगी। इस मानसून सीजन में प्रदेश के सामान्य से 39% अधिक बरसात देखने को मिली। हालांकि बारिश का दौर थमने के साथ ही गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का पानी डेंजर लेवल के पास पहुंच गया था। हालांकि अब वाटर लेवल तकरीबन 10,000 क्यूसेक घट गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस इन दिनों गुटबाजी के भंवर में उलझी हुई है। कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान से संगठन लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। सवाल साफ है कि क्या कांग्रेस 53 साल पुराना इतिहास बदलते हुए अरिवाहल बेल्ट से क्या अपना नया अध्यक्ष देगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका सीधा नुकसान हुड्डा खेमा को होगा? दक्षिण हरियाणा में खासकर अरिवाल क्षेत्र कांग्रेस की राजनीति में सबसे लंबे समय से हाशिए पर रहा। आखिरी बार साल सन 1970 के दशक में राव निहाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से यह पद उत्तर और मध्य हरियाणा के नेताओं के पास ही है। साल 2019 की बात करें तो इसमें विधानसभा चुनाव में अहिर बाहुल 11 सीटों में से कांग्रेस को केवल 1 ही सीट मिली थी, जबकि भाजपा ने यहां पर अपनी जड़ें और गहरी कर ली। यही वजह है कि अब इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की मांग पार्टी के भीतर जोर पकड़ रही है। नए प्रत्याशी की दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा 6 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके कैप्टन अजय सिंह यादव के नाम की गई है। वे गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते हैं। अहरवाल के अध्यक्ष बनाया गया तो प्रदेश कांग्रेस में समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तक हुड्डा खेमे की पकड़ सबसे अधिक मजबूत रही है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में नया प्रत्याश बनाना उनके वर्चस्व के लिए चुनौती साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सुबह से किसानों को सामान्य धान के लिए 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड A धान के लिए 2390 रुपए प्रति क्विंटल का सरकारी भाव यानी MSP मिलेगा। यह भाव पिछले साल के मुकाबले 70 रुपए अधिक है। दूसरी तरफ अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर किसानों में रोष बना हुआ है। खासकर कैथल और करनाल जिले में किसानों ने धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग रखी। किसानों की इस मांग को देखते हुए 3 दिन पहले ही CM नायब सिंह सैनी ने
दिल्ली में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अब 23 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2025 से राज्य के राशन उपभोक्ताओं को झटका देते हुए सरसों के तेल कोटे में बदलाव किया है। अब जिन राशन कार्ड में 2 या फिर उससे कम सदस्य हैं उन्हें सिर्फ 1 लीटर सरसों के तेल मिलेगा, जबकि 3 या फिर उससे अधिक सदस्य होने वाले कार्ड पर पहले की तरह 2 लीटर तेल मिलेगा। नए निर्देश के मुताबिक 1 लीटर तेल की कीमत 30 रुपये और 2 लीटर तेल की कीमत 100 रुपये देने होंगे। पहले 2 लीटर केवल 40 रुपये में मिल जाता था। गेहूं और चीनी के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में 2 या उससे कम मेंबर हैं उन पर सीधा असर हुआ है, क्योंकि पहले सबको 2 लीटर तेल उपलब्ध होता था, अब घटकर सिर्फ 1 लीटर मिलेगा। इस महीने यानी सितंबर से कटौती लागू हो गई है। सरकार का तर्क है कि सरसों के तेल की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे रेट और वितरण नीति में बदलाव किया गया है। और वहीं गरीब परिवारों में नाराजगी भी है, क्योंकि सरसों के तेल दाम और कटौती दोनों उनके हित में नहीं है। यह फैसला प्रदेश के लाखों बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को सीधा प्रभावित कर रहा है। वहीं उपभोक्ता लगातार इसका विरोध भी जता रहे हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई भी इन्हें बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू को निकोटीन वाले उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू को निकोटीन वाले उत्पादों पर बैन लगा चुकी है और अब हरियाणा सरकार ने भी इन्हें 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि तंबाकू, गुटखा व पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ न केवल सख्त एक्शन लिया जाएगा बल्कि 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। हरियाणा में हर महीने लगभग 3000 कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों में निकोटीन, भारी धातु और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं। इनके लगातार सेवन से मुंह, गला, फेफड़ा और शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने लोगों की सेहत के लिए जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा सहित उत्तर भारत में 15 सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच मुख्य सब्जियों की बुआई करने से कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर मंडी भाव मिल सकते हैं। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय कृषि विशेषज्ञों और उनकी खबरों के अनुसार इस समय रबी सीजन की सब्जियां जैसे कि मटर, गाजर, मूली, पालक, धनिया, बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और शकरकंद और हरी मिर्च की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। जल्दी बुआई से सर्दी का मौसम आने से पहले तुड़ाई तैयार हो जाती है, जिससे कि ताजी सब्जियां बाजार में ऊंचे भाव पर बिकती हैं। बुआई के विशेष टिप्स की बात करें तो खेत की अच्छी से तैयारी करें, यानी कि गहरी जुताई, सड़ी गोबर और खाद मिलाएं। बीज की बुआई 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच करें और पौधों में उचित दूरी रखें। प्रजातियों का चुनाव मौसम व मांग के अनुसार करें। अगेती किस्मों की अधिक मांग रहती है। कुल मिलाकर के इस अवधि में सब्जियों की बुआई करके किसान भाई कम समय, कम लागत और कम जोखिम में अधिक उत्पादन तथा बढ़िया मंडी रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। सीमित मात्रा में उर्वरक व खाद व सिंचाई का प्रयोग करें, जिससे कि लागत घटती है और पैदावार भी अच्छी होती है। 15 सितंबर के मध्य अक्टूबर तक इन सब्जियों की बुआई करके किसान भाइयों को सर्दी की शुरुआत में फसल मंडी में रिटर्न अच्छा व शानदार देगी। देसी किस्म की गाजर की बात करें तो 15 सितंबर से अक्टूबर तक बुआई का अच्छा समय बताया गया है। पूजा कैसर, हिसार गोरिक देसी गाजर बेहतर होती है। दोनों ही पैदावार औसतन 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। मूली व सलगम की बात करें तो सितंबर के आखिरी से लेकर के अक्टूबर मध्य तक बुआई करें, जल्दी तैयार होती है। मूली की देसी और शकरंद किस्मों की बात करें तो पूसा चैतकी, पंजाब सफ़ेद, हिसार, श्वेती और जैपनीज व्हाइट है। यह चारों किस्में देसी मूली की श्रृंखला में आती हैं, जबकि मूली की व्हाइट आइस स्किल यूरोपीय किस्म है, जो कि 35 से 40 दिन में मूली के रूप में तैयार हो जाती है। वहीं मूली की इन किस्मों के अतिरिक्त शकरकंद प्रजातियों को भी किसान उगा सकते हैं। इनमें श्वेता, NS 778, आइवरी व्हाइट,
प्रियंका स्टार और X35 मुख्य किस्में हैं। सभी जड़ वाली सब्जियों की बुआई करने से पहले खेत को समतल करें। 2 से 3 इंच गहरी जुताई करने के पश्चात प्रत्येक जुताई के बाद सुहागा अवश्य लगाएं ताकि खेत में नमी उचित बरकरार बनी रहे, साथ ही डले भी टूट जाए। गोबर की या फिर केचुआ खाद का प्रयोग खेत तैयार करने से पहले भूमि के ऊपर डाल दें ताकि जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। प्रति एकड़ गाजर का 4 से 5 किलोग्राम, मूली का 3 किलोग्राम और शलगम का 2 किलोग्राम बीज डालें। डोलियों के बीच का फासला की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखें। डोलियों की चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर नाली बनाकर बीज बोना चाहिए। इसके तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। खीरा और बेल वर्गीय की बात करें तो सितंबर महीने में जल्दी बोएं और 30 से 35 दिन में मंडी में तुड़ाई करके अच्छे दाम पा सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत इस साल 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फिलहाल HKRN के कुल लगभग 5,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन विभागों में विभिन्न पदों को मिलाकर के संख्या 7,000 से ऊपर पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HRN के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा और आगे की कार्रवाई को लेकर के बैठक की गई है। इस बैठक में उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की कि भर्तियों की प्रगति कहां तक हुई है। आयु सीमा की बात करें तो 25 से 45 वर्ष तय है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 236 रुपये लगेंगे, जो कि जनरल, OBC, AWS सहित सभी कैटेगरी के लिए लागू होगा। आवेदन की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट hkharyana.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए और परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP होना अनिवार्य है। इस भर्ती अभियान से हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा अवसर मिला है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि से पहले इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के रोहतक प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों के अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया। उपायुक्त सचिव गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करेंगे। इसके साथ ही मूवमेंट रजिस्टर, मोबाइल उपयोग की पाबंदियां और बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था भी लागू होगी।